वैसे तो हमल का हर हफ्ता, हर महीना, हर दिन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली वो 6 हफ्ते बताऊंगी जो कि इतने इम्पोर्टेंट हैं और इन हफ्तों में आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डॉक्टर के साथ मिलकर उसको मैनेज करना है, उसको डिस्कस करना है। और अगर वो मिस हो जाती हैं तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके बेबी पे अच्छा नहीं आता। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमल का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हफ्ता है वो है 5वां हफ्ता, यानी कि वो वीक जिसमें आपके पीरियड्स मिस हुए और आप ओवरड्यू होती जा रही हैं। जो आपकी डेट थी वो डेट गुजर गई, यानी कि 4 हफ्ते और 2 दिन गुजर गए और अगला टाइम जो है डे बाय डे गुजर रहा है। ये हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस हफ्ते में एक तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी में आती हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और अगर जो लोग तो इसका वेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो उनमें एक एक्साइटमेंट भी भर जाती है। 5वां हफ्ता जो है वो स्ट्रेट अवे जब आपका पीरियड्स का डेट मिस हो जाती है तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि 5वां हफ्ता कंप्लीट होने पे अपने ब्लड टेस्ट करें, बिकॉज अगर आप उससे पहले करते हैं तो जो हार्मोन है बीटा एसीजी उसका लेवल यूरिन में इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, तो अक्सर वो फॉल्स नेगेटिव देता है। लेकिन अगर आप ये टेस्ट 5वें हफ्ते में या 5वां हफ्ता कंप्लीट होने के बाद करते हैं तो 90% जो खवातीन हैं उनका टेस्ट यूरिन में ही पॉजिटिव आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीक है 8th वीक, यानी कि 8वां हफ्ता। 8वें हफ्ते में जो बच्चा है उसके सारे ऑर्गन्स, उनका जो इनिशिएशन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। और उसके बाद 8वें हफ्ते में जो स्कैन कराया जाता है, आइडियली पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो 8वें हफ्ते में ही होना चाहिए। इसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, बिकॉज ये वो स्कैन है जो हमें आपका एक्यूरेट डेट ऑफ डिलीवरी बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते जाते हैं आपकी डिलीवरी की डेट चेंज हो जाती है, और पेशेंट्स अक्सर जो है खवातीन परेशान हो जाती हैं कि मेरी इस स्कैन पे तो डेट डिलीवरी की डेट ये दे दी, स्कैन पे ये दे दी। कई दफ़ा हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 दिन तक का भी जो डिफरेंस है वो आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम या तो आपके पीरियड्स की डेट को फॉलो करते हैं अगर आपको अच्छी तरह याद है, या फिर जो हमारे पास फाइनल एक जो रिकमेंडेड डेट है वो है जो आपके 8वें हफ्ते पर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो कि एक डेटिंग स्कैन है। इसमें हमें बच्चे की थोड़ी बहुत पोजीशन के बारे में पता चलता है, प्लेसेंटा कहाँ जो है वो ओरिजिनेट होना है ये पता चलता है, बेबी की हार्ट बीट के बारे में पता चलता है। बहुत से लोग 5वें हफ्ते में ही अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाते हैं। मैं हमेशा थोड़ा सा उनको कहती हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लें, बिकॉज हर दफ़ा 5वें हफ्ते पे हार्ट बीट नहीं आई होती। सो फर्स्ट स्कैन में ही अगर आपकी हार्ट बीट नहीं आ रही तो डेफिनेटली एक एंजाइटी का फैक्टर आ जाता है। 8वें हफ्ते पे जो स्कैन कराया जाता है मोस्टली वो प्रेगनेंसीज जो ऑनगोइंग होती हैं, जो हेल्दी होती हैं, उनमें हार्ट बीट आ जाती है। और इस स्कैन में हार्ट बीट जिन बच्चों की आ जाती है 80% तक वो प्रेगनेंसीज जो हैं वो सक्सेसफुल जाती हैं और उनमें कोई अर्ली मिसकैरेजेस के चांसेस नहीं होते। उसके बाद जो तीसरा हफ्ता है, इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, वो है आपका 20वां हफ्ता, यानी कि 5वां महीना। 20वें हफ्ते में हम आपका, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम करवाते हैं एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन क्या होता है मैं अपनी 12 वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल से ये बता दूं कि 5वें महीने में बच्चे के बनावट का एक स्कैन कराया जाता है, जिसमें बच्चे के हर हर ऑर्गन, हर हर बॉडी पार्ट को डिटेल से देखा जाता है कि कहीं कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो कि बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, या बच्चा जो है ये बच्चा कंपैटिबल विद लाइफ ना हो। तो उसमें फिर अगर डिसीजन लेना पड़ता है जो कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन होता है तो वो ले लिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि पैदाइश के बाद करेक्टेबल होते हैं। सो ये वो स्कैन है जो आपको किसी भी सूरत मिस नहीं करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्लीज अपना जो एनॉमली स्कैन है जो कि 20वें हफ्ते का स्कैन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से कराएं। प्लीज ये स्कैन किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट, किसी एमबीबीएस डॉक्टर, गली मोहल्लों में बैठे हुए जिन्होंने मशीनें लेकर रखी हुई हैं लेकिन उनको नहीं आता, कोई टेक्नीशियंस हैं, उनसे ना करवाइए। ये स्कैन प्रॉपर एक रेडियोलॉजिस्ट से कराइए।
अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट हफ्ता, वो है 28th वीक, यानी कि 28वां हफ्ता। 28वां हफ्ता जो है, इसके बाद से आपका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। और ये वो वीक है जिसमें अक्सर एक तो हम 7वें महीने का इंजेक्शन भी आपको लगाते हैं, और इस हफ्ते में आपके सारे जो ब्लड टेस्ट हैं वो जो पहले किए गए थे अब वो रिपीट किए जाते हैं, जिसमें सीबीसी करवाया जाता है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है, आपकी ब्लड शुगर चेक की जाती है, और साथ ही साथ आपके हेपेटाइटिस के टेस्ट भी करा लिए जाते हैं, आपके यूरिन का टेस्ट कराया जाता है, आपका बीपी जो है वो ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि अगर 28वें हफ्ते पे बीपी हमें थोड़ा बहुत ऊपर लगता है, थोड़ी सी रीडिंग्स उसकी ज़्यादा लगती हैं, तो इस हफ्ते के बाद आपका बीपी मॉनिटर करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सी प्रेगनेंसीज जो कि मेडिकल डिसऑर्डर वाली प्रेगनेंसीज होती हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर या फिर जो शुगर होती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर जो जिगर की सोजिश होती है, वो 28वें हफ्ते में ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये वो हफ्ता है जो हमें मार्क करके देता है कि ये प्रेगनेंसी जो है, ये खुदा न खास्ता आगे कॉम्प्लिकेट होने वाली है। लेकिन इसमें इतने घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट्स पिकअप हो जाते हैं तो ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर टाइमली ये चीज़ें पिकअप हो जाएं तो ये मैनेजेबल होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर डेवलप हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास उसकी मेडिकेशन है। अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास उसकी भी मेडिकेशंस हैं। जो भी मसला है, अगर हम उसको स्टार्ट में ही पकड़ लेते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके, जैसा कि मैंने देखा है कि जब 7वां महीना शुरू होता है तो बहुत सी लेडीज़ डॉक्टर के पास आना ही छोड़ देती हैं कि अब तक जो है प्रेगनेंसी वो प्रॉपर्ली एंकर हो चुकी है, अब हमें ज़्यादा कोई घबराहट की या परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अब हम डिलीवरी पे जाएंगे। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो कि वो एक बहुत ही अहम हफ्ते को इग्नोर करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब अगर आपको प्रॉब्लम इनिशियली डायग्नोज हो जाए, लेकिन अगर आप हमारे पास तब आते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका, उसने बच्चे पे असर कर दिया, बच्चे की ऑक्सीजन जो है उस पे असर किया, बच्चे की ग्रोथ पे असर किया, बच्चे के पानी जो है वो कम हो गया, अगर आपको शुगर हुई, शुगर की वजह से बच्चे में प्रॉब्लम शुरू हो गए, एनॉमलीज शुरू हो गई, तो ये सब चीज़ें अगर आप हमारे पास लेटर स्टेज पर लेकर आते हैं तो यकीन कीजिए बच्चा उस वक्त तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। और हम ये चाहते हैं कि हम आपके बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ होने से पहले ही कुछ वो इकदामात कर लें कि बच्चे को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब आते हैं अपने एक आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक, जो कि 36वां हफ्ता है। 36वें हफ्ते की बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो समझती हैं कि 36 हफ्ते हो गए तो 9 महीने पूरे हो गए, अब 36 हफ्ते से ऊपर जितने भी दिन होंगे वो 10वें हफ्ते में जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 35 कंप्लीटेड वीक्स के बाद आपका 9वां महीना शुरू होता है। 36वां हफ्ता आपके 9वें महीने का पहला हफ्ता है। अगर तो डिलीवरीज जो है वो 36वें हफ्ते में हो जाती हैं तो वो प्री टर्म तो नहीं होती, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो थोड़े बहुत उनको हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। 36वें हफ्ते में हम आपका एक डिटेल्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कैसी जा रही है, उसके लाइकर की अमाउंट कितनी है। और ये वो अल्ट्रासाउंड है जो हमें तकरीबन 60 से 70% आइडिया दे देता है कि आया आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होने वाली है या सी सेक्शन होने वाला है। बिकॉज अगर तो बच्चे की कुछ कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहा है, बच्चे का जो पानी है कम है, या बच्चे को ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जा रही है, तो डेफिनेटली ये एक वो पॉइंट है जिस पे हमें लेबर देनी है या नहीं देनी, ये वाला स्कैन हमें इसको डिसाइड कराएगा, और ये कि हमें आपकी प्रेगनेंसी कितनी आगे तक लेकर जाना है। साथ ही साथ जहाँ प्रेगनेंसी का शुरू इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स और लास्ट मंथ्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट।